इन भाई साहब को गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, घर में अच्छा नहीं लग रहा था। नैनीताल चले जाओ। सामने मकबरा है, ये बीबी निसार बेगम की मकबरा है। तो दोस्तों अभी थोड़ी फुर्सत मिली तो जा रहे हैं खुसरू बाग, ऑटो पकड़ेंगे मेन रोड से। इन भाई साहब को गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, घर में अच्छा नहीं लग रहा था, बोलते चलो घूमने चले, तो अब इनको ले जा रहे हैं खुसरू बाग घुमाने। देखे कोई ऑटो मिले। क्या रही हो अम्मा, लेटना हेटना सब बेकार है, वहाँ जाए थोड़ा बैठे अपन शांति से, है कि नहीं। गर्मी बहुत है इलाहाबाद में, नहीं अम्मा? इलाहाबाद में हर साल गर्मी रहती लेकिन बहुत ज्यादा ही रहती है इलाहाबाद में। और जाड़ा भी ज्यादा रहता है। जाड़ा तो रहता ही रहता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। ये दोनों चीज बराबर है। ऐसा नैनीताल चले जाओ। उतना पैसा नहीं है अम्मा जाने के लिए कि नैनीताल घूमना है। वो ना एक आध दो महीना रहो। अनवर बेग जो मर गए उन लोग तो गर्मी हो नौकरानी सुधा जाते 4 महीने नौकरानियों को वही रखे टहलाए खाए। ऐसा जब घर वो जिंदा रहे नौकरानी की जिंदगी ऐसा सबको ले जाए, ऐसा लेबर जाए, नौकरानी खाना पकावे दी जाए, बर्तन धोए वाली जाए, 4 महीना रहती। आप हो आए हो नैनीताल? नहीं भैया हम नहीं, आज तक नहीं गए? हम नहीं गए, हमको पसंद नहीं है। हमको काहे दादी काहे नहीं गए? घर द्वार छोड़ के बाल बच्चा चलिए हमारे करी हमसे ही पसंद नहीं। ऐसा बहुत अच्छी सोच है आपकी। तू तो जाती नहीं जाता मेरा अम्मा की सोच बहुत अच्छी। छोड़ ये सब अच्छी बात नहीं है भैया। ये हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, उल्टा नहीं है। हाँ, बैठते कितने मैं खा जाता हूँ ना इसके हिस्से का। मोटा मोटा नहीं पतला हुआ, हल्का कपड़ा हुआ है, हल्का है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो भी इलाहाबाद की एक ही बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ज़्यादा दूर भी नहीं है मेन स्टेशन से। स्टेशन के जस्ट सामने ही है वो, और काफ़ी अच्छा गार्डन है वहाँ पे, मकबरे भी हैं काफ़ी पुराने, एक ऐतिहासिक स्थल है वो। तो आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कितनी शानदार जगह है वो। ठीक है, वीडियो में बने रहना अंत तक। अंदर दे दो पैसा। चलो ये वो छोटा वाला गेट खुला होगा ना। तो दोस्तों अभी उस तरफ गए रहे तो वाला गेट बंद रहा, अभी जा रहे हैं दूसरे साइड के गेट, तो वहाँ देखते हैं शायद खुला हो तो अंदर चलेंगे उसके, देखते हैं। तो दोस्तों अभी इसकी 3 नंबर गेट से हम अंदर आ गए हैं, छोटा गेट जो कि साइड में पड़ता है। काफ़ी शानदार जगह है ये, एकदम हरियाली है हर जगह, आम के पेड़ लगे हुए हैं, बेरी के पेड़ लगे हैं, आम बहुत ज़्यादा लगा है यहाँ पे दोस्तों। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी स्कूटी चला रहे हैं लोग। देख आसिफ कैसा हो रहा है ये, आसिफ कुछ बोल। मुंह का छुपा रहा है, वो कुछ गलत किया है। मुंह वो छुपाते हैं जो कुछ गलत करते हैं, जब कुछ करते नहीं हो तो मुंह नहीं छुपाना चाहिए किसी भी चीज़ से। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं पगला, हैं जमाने भर के लोग कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, समस्या थोड़ी है भाई। भाई करो वही जीवन में जो तुमको लगता है कि सही है और जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत नहीं हो रही तो करते रहो जो करना हो, है कि नहीं यार। जमाने में जो कुछ भी करो, क्या करना किसी को। ये है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा और ये भारत सरकार की स्लेट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब सर्कल प्रयागराज, खुशरू बाग प्रयागराज, पिन कोड 211001। ये भारत सरकार के अंतर्गत में आता है। खुशरू बाग का इतिहास भी है यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेट्स पे। यहाँ पे इसका मैप भी लगा है दोस्तों। आपको इसका मैप दिखाता हूँ कितने बड़े एरिया में बटा हुआ है और किन किन सेक्शंस में है ये। जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये इसका सबसे पीछे वाला जहाँ पे गेट है, ये टेंपल जहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम वहाँ पे खड़े हैं। फिर यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो टॉम्ब ऑफ बीवी तमोलन, इनकी कब्र है जस्ट सामने। स्मारक बना हुआ है इनका, कई फील्ड्स में बटा हुआ है ये। मैंगो ऑर्किड, मैंगो एंड गुआवा ऑर्किड, मैंगो गुआवा एंड लीची, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में है ये। और अभी हम यहाँ पे हैं इस वाले गेट पे, साउथ गेट। यहाँ से ऐसे जाएंगे सीधा जस्ट सामने इधर से, आपको चल के दिखाता हूँ मैं। फिर उसके बाद अपन ऐसे सीधा घूम के दूसरी तरफ जाएंगे, पूरा एरिया घूमेंगे और आपको दिखाते हैं। वैसे कल बारिश हो गई तो बहुत राहत है आज के दिन। बहुत तेज़ तूफान आया था, बहुत तेज़ पानी बरसा और काफ़ी देर तक बरसा था, तो उस वजह से आज थोड़ा मौसम ठंडा है। वरना भाई साहब परसों के दिन ऐसी उमस हो रही थी ना, मतलब बैठे बैठे पसीना चू रहा था। एसी में बैठे थे तो पसीना चू रहा था, इतना भयानक गर्मी थी। आज तो थोड़ी राहत है कि हम लोग चलो, अभी ये दोपहर के 11:30-12 बज रहे हैं अभी इस समय। सोच सकते हो कि खड़ी धूप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी भी बादल घेरे हुए हैं, शायद पानी बरसे, लेकिन अभी तक सुबह से बरसा तो नहीं है। रात में बरसा था लेकिन बरसा नहीं है अभी, दिन में हो सकता है शायद बरसे। और जिसका आपको इंतज़ार था आपको दिखाता हूँ कैसा यहाँ का लुक है। तो दोस्तों आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मॉन्यूमेंट बीवी तमोलन का है, जो कि एक मुग़ल शासक की बीवी थी। उनके बारे में यहाँ पे स्लेट में कुछ लिखा हुआ है। आइए चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं आपको भी। जो सामने मकबरा है ये बीवी निसार बेगम के मकबरा है, और इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, निसार बेगम वॉज द सिस्टर ऑफ खुशरू। द टॉम्ब ऑफ निसार बेगम इज़ लोकेटेड नियर द टॉम्ब ऑफ शाह बेगम। द टॉम्ब वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1624 से 25 के बीच में तामीर हुआ था बाय हर सेल्फ जस्ट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन खुशरोज टॉम्ब। द टॉम्ब वॉज नेवर यूज टू एज द सेनोटॉफ। दिस टॉम्ब इज आर्किटेक्चरली मच मोर इम्प्रेसिव। The tomb stands on a high flight and its interior is adorned with panels containing a sculpted arch, and ceiling is painted in vivid colors with stars arranged in concentric circles. This decoration is repeated on the demo ceiling of the main room, while the walls are painted with Persian cypresses styles, plants and flowers. तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि जो इस पर नक्काशी की गई है, पेंट्स की, मार्बल्स की, अंदर का जो इंटीरियर है इसका, जो कि निसार बेगम की कब्र पे है इस मॉन्यूमेंट के अंदर। बाकी हम इसके अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार ने ताले लगा रखे हैं, बंद कर रखा है। बाकी जो भी बनाया है भाई मुग़लों ने, वो आज भी है। वो बाजू में एक और मकबरा है उस तरफ, एक ये है और एक वो है, 3 मकबरे हो गए टोटल। ये भी एक पर्यटक स्थल है, लोग आते जाते रहते हैं। जैसा कि अभी दोपहर का समय है तो भीड़ कम है, बाकी अगर हम शाम टाइम आते तो भीड़ काफ़ी मिलती है यहाँ पे, लेकिन अभी जैसे दोपहर का समय है इसलिए भीड़ कम है। वैसे दोस्तों हमारा तो यहाँ पे बचपन बीता है, हमारा ननिहाल ही इलाहाबाद का है, आना जाना हमेशा बना रहता रहा इलाहाबाद का। जो भी कहो कुछ ना कुछ तो बात है इलाहाबाद में, जो भी आता है अपनापन सा पाता है बिल्कुल, चाहे वो बाहरी हो चाहे यहाँ खुद का हो।
बहुत ही अपनी सी फीलिंग आती है। और यहाँ का इतिहास इतना पुराना है कि समझ लीजिए कि बहुत ही पुराना है। और मौसम भी बहुत ही शानदार हो रखा है। अंग्रेज़ों के यहाँ शासन करने से पहले भी ये मकबरे यहीं थे। ये दिखाता है हमारा इतिहास कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। अगर दोस्तों आप इलाहाबाद में घूमने का सोच रहे हैं तो इलाहाबाद में घूमने के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। इलाहाबाद का ये भी एक प्रसिद्ध स्थल है घूमने के लिए। खुसरो बाग नाम है इसका। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही ये पड़ता है खुसरो बाग। यहाँ पे खुसरो की कब्रें हैं, निसार बेगम की कब्र है और काफ़ी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। यहाँ पर एक कुआं है जिसका रास्ता सीधा बोलते हैं कि वहाँ जाता है, क्या बोलते हैं अपना, मतलब एक सुरंग है जो सीधा बोलते हैं कि दिल्ली जाती है यहाँ की सुरंग। ये है उस कुएं का रास्ता। ये लाडले यहाँ घूम रहे हैं। बहुत ही शानदार जगह है, एकदम शांत। वो भी बीच सिटी में है ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, इलाहाबाद स्टेशन के। हाँ वैसे लोगों ने अभी नाम बदल दिया है लेकिन है तो इलाहाबाद ही। दोस्तों ये मुग़लों के ज़माने के मकबरे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मेरे जस्ट सामने जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, जहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये एक कुआं है। इस कुएं के नीचे बोलते हैं कि एक सुरंग है जो कि दिल्ली तक जाती है। मेरे बचपन से मेरे नाना, मेरे पापा जब भी यहाँ आते रहे तो यही बताते रहे कि यहाँ पे मतलब एक तो सुरंग है और जो कि सीधा दिल्ली की ओर जाती है, सीधा दिल्ली। समझ सकते हैं आप, मतलब सीधा इलाहाबाद से सीधा दिल्ली के लिए सुरंग। अभी तो खैर ये बंद हो चुकी है और काफ़ी समय तक चालू भी रही, हम अंदर जा सकते थे, लेकिन सरकार ने फ़िलहाल इसे बंद कर दिया है काफ़ी टाइम से। तो भाई अपने यहाँ का इतिहास, जितना नीचे खोदो उतनी सुरंगें मिलती जाएंगी, है कि नहीं। चलते हैं अपन दूसरे सेक्शन में जहाँ पे आम के बगीचे हैं, बिही के पेड़ के बगीचे हैं। उस तरफ चलते हैं, थोड़ा आराम से बैठते हैं। जगह बहुत प्यारी है दोस्तों। ये शाम के समय, सुबह के समय आओ तो बहुत ही शानदार लगता है। वैसे आज सवेरे आना था बट लेट हो गए, नींद ही नहीं खुल पाई, क्योंकि सच बात बताऊँ आपको मैं, शरद गर्म की वजह से सर्दी भी हो गई है। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते रहते हैं। ये खुसरो बेगम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और नसीर बेगम की टॉम के बारे में लिखा गया है। खुसरो बेगम के बारे में यहाँ पे ये लिखा गया है कि खुसरो 1587 to 1623 was the eldest son of Jahangir and Queen Shah Begum. He was well educated and popular for his amicable manner and blameless public character. In 1605 CE, when Akbar lay seriously ill, Khusro partitions led by his father-in-law Mirza Aziz Koka and his uncle Raja Man Singh Ambar made strenuous effort to put him on the throne. But at last, Akbar on his deathbed nominated Salim as his successor. After death of Akbar, Salim extended the throne, assumed the title of Jahangir a few months after Jahangir's accession. Khusro rose in rebellion and was completely defeated by Jahangir. Khusro was captured, blinded and hid. Khusro was captured and blinded. He died in confinement in 1622 CE when he was under custody of his brother Khurram. The future Shah Khusro was buried in Khusro Bagh near the mausoleum for his mother.
The tomb of Khusro was probably built by Khusro's sister Sultan Nisar Begum. It is a two-storied building with arched walls surmounted by large hemispherical dome on an octagonal drum with a small pavilion at the corner. The interior consisted of single room wall painted with a design of floral patterns, cypress, etc. On the dome there is painted medallion with star and geometric patterns similar to the one of the contemporary tomb of Itmad ud Daulat, Agra. What he need matter, not what he. बहुत से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, इस तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि ढेर सारे आम के फल लगे हुए हैं पूरे एरिया में दोस्तों। जितनी दूर तक नज़र जाएगी आपकी पूरे में आम के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, बिही के पेड़ हैं। वैसे बिही ऑफ सीज़न है, अभी गर्मी चल रही है, ठंडियों के टाइम पे निकलती है बिही। अभी नींबू भी नहीं निकले हैं, छोटे छोटे फल निकले हैं नींबू के, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाता हूँ आपको मैं, ये फल दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे भी नींबू का फल। कहाँ जा रहा है? उस तरफ मत जा, इस तरफ चले। तो लड़के से अलग परेशान है। पंछी भी यहाँ बहुत है। अरे गिरा हुआ आम मिला किस्मत अच्छी है, आम मिल गया सिर्फ गिरा हुआ देख, ये ले धो लेंगे ना चल के। अभी और भी गिरे हुए होंगे यहाँ पे, अभी गिरे हुए फल तो बहुत होंगे भाई, हवा अभी क्योंकि चली है, और भी गिरे होंगे आम वगैरह यहाँ पे। आराम से देखेंगे तो सब मिल जाएगा। ये गिलहरी से, गिलहरी अभी आमतौर पे देखने को मिलती नहीं है। वो बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं यहाँ पे। चलिए हमें क्या, हम तो अपने में मगन हैं, चलते हैं कहीं और भी देखते हैं कुछ ना कुछ। खाने का टाइम भी हो रहा है तो कुछ खाते पीते हैं बढ़िया टाइप का।